जी हाँ दोस्तों, ये ईरान ने ही कहा है। भाई अगर ईरान का कोई छोटा मोटा पत्रकार या कोई और कहता तो भाई बात बिल्कुल अलग थी, मैं भी यकीन नहीं करता। लेकिन भाई ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर जनाब गलीबा ने ये कहा है। आपके सामने इनका ट्वीट है। इन्होंने कहा कि इस जंग का सीधा नियम है, या तो सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं। जिस इलाके में हम तेल नहीं बेचेंगे उसमें कोई तेल नहीं बेच सकता। अगर हमारी सुरक्षा कंफर्म और पक्की नहीं है तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं बचेगा। स्टेट ऑफ हुर्मुज की सुरक्षा तब ही हो सकती है जब अमेरिका वहाँ ना हो। हम बार बार कह चुके हैं कि इस स्टेट ऑफ हुर्मुज के हालात जैसे जंग से पहले थे अब वैसे नहीं रहेंगे। यानी जनाब गलीबा ने कह दिया है कि अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ भाई कि ईरान की धमकियों को सीरियस लेना चाहिए। भाई ईरान ने यूरोप को भी चेतावनी दे दी है। यूरोप के देशों को ईरान ने कहा है कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज हमारे दुश्मन को अपनी जमीन हम पर हमला करने के लिए देगी और जो भी देश अपना एयर स्पेस भी देगा वो सीधा हमारा दुश्मन होगा। ईरान ने यह भी कहा है कि अगर हमारे ब्रिज और पावर प्लांट पर हमला होगा तो फिर याद रखना जो भी इलाके में होगा, भाई पूरे मिडल ईस्ट की बात हो रही है, जो भी इलाके में होगा सबके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होंगे। हम सबके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेंगे। वहीं ईरान के ऑफिशियल ने कहा कि जितने भी जहाजों के संचालक हैं वो समुद्र में बच्चों के कातिल अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा ना करें और जो गाइडलाइन हमने जारी की है, जो रास्ता हमने आपको हुर्मुज में दिया है उसी को फॉलो करना। मेरे दोस्तों IRGC के कमांडर ने धमकी दी है और भाई मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अब जंग कम होने के बजाय बल्कि और ज्यादा बढ़ सकती है। पहले मैं आपको बयान दिखा देता हूँ। IRGC के कमांडर ने कहा है कि अगर हमारे पावर प्लांट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और हमले हुए तो हम पूरे इलाके की बिजली उड़ा देंगे। पूरे इलाके की बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर सब उड़ा देंगे। पूरे इलाके में सिर्फ ईरान या अमेरिका नहीं है, जो भी आसपास उसके दुश्मन देश हैं सबकी उड़ा देंगे। लग रहा है भाई कि ईरान ने डिसाइड कर ही लिया है, क्योंकि ईरान के जितने भी ऑफिशियल हैं सबके एक जैसे बयान आ रहे हैं। भाई ईरान के विदेश मंत्री का ट्वीट है कि हमारा डिफेंस बिल्कुल क्लियर है, पत्थर के बदले पत्थर। यानी दुश्मन हम पर जैसा हमला करेगा हम उसे जवाबी कार्रवाई में वैसा ही जवाब देंगे जैसा वो हम पर हमला करेगा। ईरानी गवर्नमेंट ने यह भी बयान दिया है कि अब जंग नए फेज पर आ रही है, नए मोड़ की तरफ ये जंग जा रही है। दोस्तों गुलाबी भड़ुए ने बच्चों के कातिल ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। धमकी ये दी है कि हम ईरान के ब्रिज और उसके यूरेनियम के प्लांट पर हमला करेंगे। दोस्तों ये खबर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दी थी, इसलिए कहता हूँ कि गोदी मीडिया से बचने के लिए कैफ एक्सप्लेन्स YT को सब्सक्राइब कर लो। आखिर कब करोगे भाई? उसके बाद ईरान के मोहम्मद मरांदी जो ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट ईरानियन ऑफिशियल, उन्होंने इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा कि ठीक है तो अब वक्त आ गया है कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरैन, UAE और ओमान को खाली करने का। यानी ये सीधी ईरान ने चेतावनी दे दी है और दुश्मनों को ये चेतावनी सीरियस ले लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये ईरान के टॉप ऑफिशियल हैं जो कह रहे हैं कि अरबों को खाली करना होगा। इन तमाम अरब के देशों को अपने बेस खाली करने होंगे, अपनी कंपनियां शट डाउन करनी होंगी। भाई इतना खतरनाक मोड़ आ गया है ईरान का कि कोई सोच भी नहीं सकता। भाई ट्रम्प ट्वीट बहुत खेलता था, आज ईरान पहली बार ट्वीट खेल रहा है। ट्रम्प के उसी धमकी भरे बयान को ईरान के गवर्नमेंट ऑफिशियल ने खान दूजी ने रिट्वीट करते हुए लिखा है कि यह तो
सिर्फ शुरुआत है। अमेरिका के जितने भी सैनिक अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर आए पड़े हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, और उनके मरने पर जो तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है। जब $100 प्रति बैरल तुम्हारे वहाँ पहुँच जाएगा तब और भी ज्यादा तकलीफ होगी। अपने फौजियों को वापस उनके घर भेजो, यानी उनके परिवार के पास भेजो, वरना तुम्हारे यहाँ एक बूंद तेल भी नहीं पहुँचेगा और अमेरिका का एक फौजी भी अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। ईरानी सरकार के और IRGC के बयान से लग रहा है कि अब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं। ये देखिए दोस्तों, अल जजीरा ने भी कंफर्म कर दिया है कि ईरान ने धमकी दी है अगर हमारे ब्रिज या पावर प्लांट पर हमला हुआ तो हम पूरे इलाके में हमले शुरू कर देंगे। और भाई मेरा तो यही कहना है कि ईरान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ईरान की जितनी भी धमकियां हैं इनको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि भाई ईरान शेर है, शेर, जो कहता है वो कर भी देता है। दोस्तों फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपको गोदी मीडिया से बचना है तो हमारे चैनल कैफ एक्सप्लेन्स YT को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आप किसके साथ हैं, अमेरिका के या फिर ईरान के।